ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। चंडीगढ़ आने वाले दिनों में शहर देश का सबसे डिसिप्लिन और सबसे आधुनिक शहर बनने जाता है। मित्रों, आज ढेर सारे कार्यक्रम बने हैं। कुल 165 करोड़ के कार्यक्रम अभी के उद्घाटन और उसका शिलान्यास हुआ है। शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम है। 6 गांवों में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बस डिपो बनाने का कार्यक्रम है। लड़कियों और लड़कों के लिए हॉस्टल का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ा मैं जो एकीकृत कमांड सेंटर देखकर आया हूं, इसकी बात मैं जरूर करना चाहूंगा। मित्रों, ये एकीकृत कमांड सेंटर आने वाले दिनों में नागरिक प्रशासन के सारे क्षेत्र में चंडीगढ़ के अंदर आमूल चूर परिवर्तन करने वाला। एक ही कमांड सेंटर से ढेर सारी नागरिक सुविधाओं का मॉनिटरिंग भी होगा और इसके साथ साथ इसको अपग्रेड करने की ढेर सारी व्यवस्था भी होगी। और मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मैं देख कर आया हूं, ट्रैफिक की डिसिप्लिन लानी हो तो भी ये कमांड सेंटर काम करेगा। चंडीगढ़ की सुरक्षा लानी हो, कोई चीज कहीं इधर उधर लावारिस पड़ी है, इसको क्षण मात्र में इंगित कर कर वहां पर पुलिस की टीमें भेजनी हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक का उल्लंघन हुआ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ वाले ध्यान रखना, कैमरा आपकी कार को देख रहा है, सिग्नल तोड़ते ही घर पे चालान ईमेल से आ जाएगा, किसी को कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से नया डिसिप्लिन का वातावरण होगा। शहर में कहीं पर भी कूड़े कचरे की गाड़ियां अगर कूड़ा कचरा उठाने के लिए नहीं जाती है तो भी तुरंत ही वहां से सूचनाएं चली जाएगी। एक प्रकार से सभी नागरिक सुविधाओं को एक ही कमांड सेंटर में बनाने का काम किया है। मेरा तो प्रशासक महोदय से, गवर्नर साहब से निवेदन है कि सारी स्कूलों को धीरे धीरे कर 12th तक के सभी बच्चों को एक कमांड सेंटर देखने का कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में जो नागरिक बनने वाले हैं उन पर भी एक प्रकार का संस्कार की निर्मित हो। मित्रों, चंडीगढ़ के अंदर पहले भी ढेर सारे काम हुए हैं। अभी बताया गया 40 बसें, इलेक्ट्रिक बसें दे दी गई है और 40 बसें देने का काम चल रहा है। मॉडल सोलर सिटी के रूप में उसको प्रस्तावित करने के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पीपीपी मॉडल पर बाइक शेयरिंग सिस्टम शायद भारत का सबसे बड़ा बाइक शेयरिंग सिस्टम चंडीगढ़ के अंदर है और इससे चंडीगढ़ के वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। स्रोत पर अलग अलग किए गए कचरे का 100% संग्रह और उसको इसके प्रबंधन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां पर करा है और राजस्व रिकॉर्ड जो है
इसका 100% डिजिटलीकरण करने का काम भी समाप्त किया है। शायद ये देश का सबसे पहला शहर होगा जहां पर 100% डिजिटाइजेशन समाप्त हो गया है। इस मौके गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।